और यही चीज हुजूर ने बताया कि काना मिक़दारु 50 यौमल क़ियामा अल्फ़ सना, क़यामत का एक दिन जो है ना 50,000 साल के बराबर होगा। कितने साल के बराबर? 50,000 साल के बराबर एक दिन। अब तू फैसला करना मेरी जिंदगी कितने साल की? 50, 60, 70, 80, 90, 100, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, 100 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब तू 60-70 साल की जिंदगी के एक तरफ जोड़ना और 50,000 मुकाबले से जो 50,000 साल का एक दिन है उससे गुणा करना, तो उसके मुकाबले में 70 साल की जिंदगी तेरी कितने मिनट की? 5-10 मिनट की जिंदगी है कि नहीं? अब इस 5-10 मिनट की जिंदगी के लिए इतना सजाओ, इतना सिंगार, इतना बनाओ, प्रॉपर्टी लो, दौलत लो, शोहरत लो, खानदान लो, दुनिया के इंतजाम, और उस एक दिन के लिए हमने कभी इंतजाम किया? लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो वहां 15-20 मिनट की जो जिंदगी है, अगर अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक अगर गुजारेगा तो यहां मरने के बाद करोड़ों साल आराम से जन्नत में रहेगा। कितने साल? करोड़ों साल आराम से जन्नत में रहेगा। और अगर 70 साल के अगर तू पीछे भागता रहा, 15-20 मिनट की जिंदगी के पीछे भागता रहा, तो वहां अरबों साल जहन्नम में जलने के लिए तैयार रहना। ये फैसला तुम्हें करना है, ठीक है? और वो जहन्नम कोई ऐसी वैसी आग नहीं, ऐसी वैसी आग नहीं। हुजूर फरमाते हैं उस आग को जलाया गया तब वो सुर्ख हुई, फिर जलाया गया तब वो सफेद हुई, फिर जलाया गया तब वो जाकर के काली हुई। जहन्नम की आग काली, और ये दुनिया में आग आई है ना, इससे 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। क्योंकि इस दुनिया में जो आग आई है इससे 70 दर्जा तेज वो जहन्नम की आग है। इस आग को आप कितनी देर तक हाथ में लेकर खड़े हो सकते हैं? एक आग का अंगारा हो, कितनी देर तक लेकर खड़े रह सकते हैं? 10 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते, 1 सेकंड भी नहीं खड़े। अगर 1 सेकंड भी रुक गया जगह पर तो छाला आपके कन्फर्म है ना। अब जब मेरा जिस्म इस आग को नहीं बर्दाश्त कर सकता, फैसला करना तन्हाई में जब बिस्तर पे लेटना, तो क्या मेरा जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर लेगा? हुजूर फरमाते हैं जहन्नमियों को जो खाना दिया जाएगा मिसले धतूरा, एक फल होता है कांटेदार, जो जिसकी तशबीह देगी, धतूरा देखा होगा दुनिया में, एक फल होता है कांटेदार, चारों तरफ से होता है कांटा उसमें, इसकी तशबीह देगी। इसी तरीके से वो फल होगा जहन्नमी का, जहन्नमी फल होगा, वो खाने के लिए दे जाएगा। अब भूख लगी होगी तो आदमी खा ही लेगा, और जब खाएगा तो वो फल जाकर के गले पर अटक जाएगा, फिर वो पानी मांगेगा कि उतारने के लिए कि पानी दो, उसे इतना खौलता हुआ पानी दिया जाएगा कि जब वो मुंह में लगाएगा तो ऊपर की होंठ नीचे की होंठ उसी में गिर जाएंगे। इतना गर्म खौलता हुआ पानी होगा कि ऊपर की और नीचे की होंठ उसी में गिर जाएंगे, उस पानी की गर्माहट की वजह से। ठंडे ठंडे पानी पी करके डकार मारने वालों, अल्लाह और रसूल को हम भुला कर बैठे और हम ये समझते बस यही मेरी जिंदगी। क्या हमें मरना नहीं? हमारी याद की तरह ऐसे भी बहुत लोग रहे होंगे इसी बस्ती में जो ख्वाब देख रहे होंगे कि यार बस हमें यहीं रहना है। जाकर देख लो, मर गए होंगे कब्रिस्तान में, उनकी कब्रें धंस नहीं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं, उनकी औलादें करोड़ों की दौलत पर मौज मस्ती कर रही है, कोई फातिहा पढ़ने वाला, उनकी कब्रों पर कोई खुशबू लगाने वाला नहीं। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि अगर माँ बाप अगर मर जाए तो कब्रों पर जाया करो, क्योंकि जैसे दुनिया में तुम एक लम्हे के लिए गायब हो जाते थे ना तो माँ बाप तड़पते थे, ऐसे हुजूर फरमाते हैं जब कोई औलाद अपने माँ बाप की कब्र पे जाती तुम्हारे खुशी के मचलने लगते। लेकिन कौन औलाद जाती? तुमने ऐसी परवरिश ही नहीं की, जाएगा कौन? हुजूर फरमाते हैं जब कोई औलाद अपने बाप की कब्र पे जाता है ना तो और अहले कब्र आकर के उससे मुबारकबाद पेश करते हैं, कहते मुबारक हो। कहते भाई किस बात की? कहते तेरा बेटा तुझसे मिलने आया। देख मेरा बेटा कई जमाने हो गए मुझसे अपना चेहरा भी दिखाने नहीं आया। इसलिए माँ बाप अगर दुनिया में है तो उनकी खिदमतें किया करो, अगर चले भी जाएं तो उनकी कब्रों पर जाया करो।
लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आपने तरबियत औलाद की कैसी की। आज दुनिया औलाद औलाद चिल्ला रही है, लेकिन इससे कहीं बेहतर बेटियां होती हैं, क्योंकि मेरे हुजूर की भी बेटियां थी, लेकिन मेरे हुजूर कभी बेटियों के लिए रोए नहीं। मेरे हुजूर ने अपनी बेटियों को हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार फरमाया। आज जो गम, एक जो दर्द जो बेटी के दिल में बाप माँ बाप के तय होता है, बेटी की नहीं होती। इल्ला माशाअल्लाह, सारे ऐसे नहीं होते, सबको नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ खुदा का फजल हमारी जमात में तो 99% ऐसे होते जो माँ बाप के फरमा बरदार। एक दो होंगे ऐसे बदकिस्मत, लेकिन क्यों? क्योंकि बात ये साफ वाजे हो जाती है कि जब एक आलिम दीन के घर में जब बच्चा हो या बच्ची हो, तो पहले उस बच्चे को कभी आप आजमा के देखना। जब आप बच्चे को कभी भी तालीम देने के लिए बैठे, उसे सिखाएं, उस बच्चे से कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो बच्चा प्यार से कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। हम सिखा रहे हैं अल्लाह, लेकिन वो क्या रहा है अब्बा। वजह क्या? ये रब की रहमत है। रब की रहमत है, कहते बंदे देख तू मेरा नाम सिखा रहा था, मैंने तेरा नाम लेना सिखा दिया। तो रब की रहमत है, लेकिन हमने कभी इन चीजों पर गौर नहीं करा। हम समझते कि बस औलाद आ गई, मेरा खानदान बढ़ गया, मसले हमारे हल हो गए, बस बेटी आएगी, किसी का ससुर बनना पड़ेगा, कैसा दामाद मिलेगा, ये फलान, दुनिया की सारी चीजें सीखते। लेकिन मेरे हुजूर की बेटी थी हज़रत ज़ैनब, जिनका निकाह हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले आपने निकाह कर दिया। हुजूर ने और हुजूर की बेटियों ने इस्लाम के खातिर कितना किया। आज तो हमारी अपनी बेटी का आलम यह है कि अगर एक टाइम खाना तो छोड़ो, अगर थोड़ी तकलीफ हो जाए ना, तो बाप को फोन करती किस घर में मुझे भेज दिया है। मैं बेटियों से कहता हूं कि ऐसे घर नहीं बनते, ऐसे घर बिगड़ जाते। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी जिंदगी। कुछ तकलीफें उठाना सीखो। यार हुजूर की बेटी फातिमा ने कितनी तकलीफें उठाई, लेकिन कभी अब्बा हुजूर से शिकायत नहीं की। मेरे आका ने जब अपनी बेटी को विदा किया ना, तो सीने से लगाकर फरमाया बेटी फातिमा तुम जा तो रही हो, लेकिन किसी चीज की शिकायत मत करना, किसी चीज का शिकवा नहीं करना। विदा होके ससुराल चली गई। 3 दिन हो गया, हंसते अली आए, कहा फातिमा कुछ खाया? कहा मैंने कुछ घर में पाया ही नहीं, तो खाती क्या? अच्छा नई नवेली दुल्हन आए तो उसका नाश्ता लो, खाना लो, ये लो वो लो, दुनिया के खुराफात होते कि नहीं होते? फातिमा 3 दिन हो गए खाना नहीं। हज़रत अली ने पूछा फातिमा कुछ खाया कि नहीं? कहा मैंने कुछ पाया नहीं। हज़रत अली ने घर में कहीं रोटी का टुकड़ा रखा था सूखा, उसे तोड़ा, आधा उन्होंने खाया, आधा हज़रत फातिमा ने खाया। कहा अल्लाह का शुक्र, यानी सूठी रोटी का टुकड़ा खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर। हम गोश्त चिकन मटन खाकर के भी हम शिको गिलवा कर, ये हमारा ताला। तो जब शिकवा शिकायत वाली बीवियां होंगी तो औलाद को भी नाफरमा बरदारी होगी, और जब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बंदी होती है, तो फिर बेटे से हसन और हुसैन जन्म लेते हैं। फिर तो औलाद ने की होगी ना। ये तो हमने कैसी औलाद परवरिश की, हमने कैसी छानबीन की। ये ऐसे औलादों की मसला ये नहीं होता कि ऐसे अचानक औलाद ढंगी पैदा हो जाती है। इसका पूरा डिपेंड करता है। पहली बात तो हम क्या करते हैं, एक तो मेरे माँ बाप की तरबियत गड़बड़ थी, फिर उसके बाद में आजकल मौलाना कासिम साहब मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि आजकल के इस हालात में 90% शादियां जो है ना, इस शादी ब्याह में तय हो जाती है। वहां लड़कियां बढ़िया बंग संवर के आती हैं और लड़के देखते हैं, और अक्सर शादियों में रिश्तेदार ही लोग आते हैं। अब लड़का लड़कों ने देखा, अब तो सीधा नंबर से चल गए, नंबर 2 बात करो, चीत करो। अल्लाह अकबर, ये जमाना भी देखना पड़ेगा हुजूर की उम्मत को। यानी हुजूर की उम्मत का यह हाल है। अब लड़के ने देखा नंबी नंबी लात है, काले काले बाल हैं, बिखरे हुए हैं, काजल बड़ा बड़ा, देखा एकदम दीवाना हो। अब वो घर गया, अम्मी हमको तो बस उसी से शादी करनी है। नंबी नाक देख के शादी किए थे बेटा,
और शादी के बाद जो है नाको चने चबवाना शुरू किया, अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने आ गई। जब भूत उतरा समझ मैंने बहुत गलत फैसला किया। शादी के लिए जरूरी नहीं कि नाक लंबी हो, आंखें बड़ी बड़ी बड़ी। पहले तो ये देख लड़की वो होनी चाहिए जो अनटच्ड हो, किसी लड़के ने उसे छुआ तक ना हो, किसी गैर महरम से बात तक न की हो, कभी बेपर्दा घर से बाहर ना निकली हो, हलाल रोजी खाया हो। और जब ऐसी बीवी ऐसी लड़की को तू अपने लिए शरीके हयात के लिए चुनेगा, खुदा की कसम जब तू निकाह करके अपने घर लेकर आएगा, उसके कदम बाद में आएंगे, अल्लाह और रसूल का सलाम पहले आ जाएगा। और जब ऐसी बीवी तेरी बिस्तर पे होगी, जब तुम दोनों का मिलन होगा, खुदा की कसम उससे जो औलाद जन्मेगी, मैं नहीं कहता हूं वली पैदा होगा, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूं कि गुलामे गौस जरूर पैदा होगा, गुलामे हुसैन पैदा होगा, गुलामे ख्वाजा पैदा होगा, गुलामे गाजी पैदा होगा। और जब जब शादी से पहले कई लड़कियों से संबंध बनाते हो, लड़की का आलम कई लड़कों से संबंध बनाती है, जब ऐसों को मिलन होगा जो शादी से पहले मियां बीबी के हुकूक को खो चुके हो, तो उनकी पेट से जो औलाद जन्मेगी, नचनिया लफंगा चोर डकैत के अलावा क्या होगी? यही तो वजह है आज समाज देख ले, नचनियों से समाज भरा है, जोकड़ों से समाज भरा पड़ा है, चर्सियों से समाज भरा पड़ा है, चोर डकैतों से समाज भरा पड़ा है। अब चाहे मौलाना कासिम एक ताबीज नहीं 100 ताबीज बनाकर डाल दे, किसी को शिफा नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि जिसके नुत्फे में खराबी हो गई हो, उसका इलाज ताबीज भी नहीं कर सकती है, उसका इलाज कोई दवा भी नहीं कर सकती है, लेकिन जिसके नुत्फे में बेहतरी आ जाती है, उसकी जिम्मेदारी मौला ताला खुद अता फरमा दे। ऐसे समाज में बदल के पहुंचा है, इसके सबके सब हम आप जिम्मेदार हैं। हमने बहू देखी, बहू के किरदार नहीं देखे, हमने सीरत नहीं देखी, हमने शक्ल देखी। कोई जरूरी नहीं कि बीवी गोरी हो तो औलाद गोरी हो, ये भी चीज याद रखिए। काली कलोटी भी हो, लेकिन औलाद अगर नेक हो तो हजारों खूबसूरतियां उस काली औलाद पर कुर्बान हो। कितना भी गोरा चिट्ठा हो, लेकिन नचनिया हो, ऐसी औलाद से अल्लाह भी औलाद रखे जो जमाने में रुसवा कर दे। ऐसी औलाद की जरूरत नहीं। एक बेटी हो लेकिन नेक और सालिहा हो, पाकीज़ा हो, कनीज़े फातिमा हो, मैं कहता हूं हजारों औलाद से बेहतर है, क्योंकि वो एक बेटी में लिए निजात का जरिया बन जाए, एक बेटी में लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन नेक होनी चाहिए। हमेशा अल्लाह से नेक औलाद के लिए दुआ किया करो। पहले तो अल्लाह से करो, मौला मुझे साहिब औलाद बना, लेकिन औलाद वही देना जो नेक हो। हमें नेक औलाद देना मौला, इससे बेहतर तो मुझे औलाद मत देना। यार जमाने में लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, जमाने में लोग को ताना से बेहतर है कि औलाद चाहे कनवे लुलवा हो जाए, काना लूला की औलाद नहीं, लेकिन नेक हो तो फिर काना लूला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक होनी चाहिए।